जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, परंतु इसके बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत हुए। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई थी। पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग है। यही वह स्थान है जहां ब्रिटिश हुकूमत ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना अमृतसर नरसंहार के रूप में भी प्रसिद्ध है। भारत में अपने आधिपत्य को और भी मजबूत करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कई नए कानून बनाए, जिनमें से एक था रॉलेट एक्ट। यह कानून 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। यह कानून बिना किसी वारंट के किसी भी भारतीय को जेल भेजकर उसके साथ मारपीट करने का प्रावधान रखता था। यह कानून आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों पर एक तरह से रोक लगाने के लिए था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए, जिससे वह नेताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। रॉलेट एक्ट के लागू होने से भारत में बड़ी राजनीतिक अशांति शुरू हो गई थी। लोग इसका विरोध कर रहे थे। पंजाब में स्थिति काफी खराब थी। इसी कानून के तहत अंग्रेजों ने पंजाब प्रांत के 2 राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया। इन 2 नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे लोगों ने पंजाब सहित पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल बना दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के विरोध को तुरंत रोकने के लिए मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया। इस लॉ को पंजाब में पूरी तरह से लागू करने का नेतृत्व जनरल डायर को सौंपा गया। इस लॉ में लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आसपास के सभी गांवों के लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने एकत्र हुए थे। मार्शल लॉ से अनजान इन लोगों ने अपना विरोध जारी रखा। घटना स्थल का विवरण लेने जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। इस बाग से बाहर जाने का एक ही संकरा रास्ता था। इसी मार्ग पर डायर के सैनिकों ने वहां मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। यह बाग चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा था। जनरल डायर ने बिना देरी किए अपने सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों महिलाएं, बच्चे, पुरुष वहां मौजूद थे। कुछ लोग वहां स्थित कुएं में कूदकर अपने आप को बचाना चाहते थे। बाद में इसी कुएं से 120 लाशों को बाहर निकाला गया। इस तरह 13 अप्रैल 1919 भारत का सबसे दर्दनाक और अविस्मरणीय से भरा दिन था।